जय माता दी। आने वाली गुप्त नवरात्रि को लेकर मैं बात करने वाली हूँ कि आने वाली जो गुप्त नवरात्रि है उसमें आपको, अगर आप बिगनर्स हैं तो गुप्त नवरात्रि में आप बिल्कुल ही, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, बार बार यही सारी चीजें मैंने सेम बात बताई है पहले भी। गुप्त नवरात्रि में आपको अपना गुप्त तरीके से पूजा पाठ करना है, पूरे 9 दिन तक फास्ट रखना है। जैसे कि आप नॉर्मल नवरात्रि में जो भी शारदीय नवरात्रि अगर आप करते हैं तो वो रखते हैं, इसमें भी वही करना है। बस इसमें ये चीजें होती हैं, आपको जाप करना है। अगर आप 10 महाविद्याओं की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, बस उनको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि हर दिन एक देवी की पूजा होती है। जैसे पहला दिन माँ काली, नेक्स्ट डे दूसरे दिन माँ तारा, तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, उसके बाद माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, माँ बगलामुखी। सो आपको, अगर इन 10 महाविद्याओं का आपके गुरु नहीं है, आपने कभी नहीं किया है, तो इस गुप्त नवरात्रि में आप बस कुछ भी नहीं, और सिंपल सा आप माँ का बस माता माता का आप जाप कर सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। बहुत लोग कलश स्थापना वगैरह भी करते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन कहा जाता है कि इस पूजा को गुप्त तरीके से करना है, और अगर आपका घर इस तरीके से नहीं है कि कोई ऐसा सीक्रेट कमरा है जिसमें कोई नहीं जाए, तो आपको नहीं करना चाहिए गुप्त नवरात्रि में। आप सिंपली आप बस आप पूजा करिए, जाप करिए। अगर आपके माँ भगवान की कोई तस्वीर है वो रखिए, उनको प्रसाद, फूल, धूप बत्ती, दिया आप वो लगाइए, उनको प्रतिदिन की पूजा करिए, सुबह शाम आरती करिए कपूर वाली, अपने घर का ऑरा को स्ट्रांग बनाइए, और जितना हो सके इस यूनिवर्स से कॉस्मिक रे को अपने अंदर लीजिए, जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। उस वक्त माँ खुद साक्षात धरती पे आई रहती हैं, एंड उस समय ज्ञान का एक अलग ही वेव बह रहा होता है। तो उस सारी किरणों को अपने बॉडी में आपको लेना है। उसके लिए ही हम लोग इतना रिचुअल करते हैं कि हम लोग इतना शुद्धता का ध्यान रखते हैं। जितना आप शुद्धता का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शुद्धता सात्विक भोजन करेंगे, उतना ज्यादा आप इन रेस को अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगे, अपने अंदर उनको ले पाएंगे, उनकी एनर्जी को। इसीलिए ये सारे रूल बनाए गए हैं। अब जब ये आप करते हैं तो जो भी कॉस्मिक किरणें आती हैं आपको, आपके जीवन में आप देखेंगे। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मैंने पहली बार गुप्त नवरात्रा किया था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मतलब कैसे मैनेज करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में तो छुट्टी वगैरह भी होती है। ये सारे नवरात्रि जो आते हैं बीच में, इसमें कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता है। तो खास करके जो गृहस्थ महिला हैं या जो करती हैं, तो उनके लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को निभाना होता है। गृहस्थ में घर बाहर बहुत चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वैसी खास मुश्किल आएगी। तो आप बात करते हैं कि आपको इन नवरात्रों में विशेष करना क्या है। तो विशेष तौर पर, अगर आपका घर बहुत टाइम से, घर में कोई बीमार है, किसी प्रकार से आप पीड़ित हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आप इस वक्त अखंड ज्योत जला सकते हैं अपने घर में। करना क्या है आपको, विधि मैंने बहुत सारे बार बार मैंने अपलोड करी है अखंड ज्योत का, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। आपको एक बड़ा सा दिया लेना है, वो मिट्टी वाली भी हो सकती है, और आपके पास अगर ऑलरेडी है, मेटल वाली आती है, वो है, तो आप सिंपल सा उसमें बाती लगाइएगा। बाती को उठाने के लिए एक औजार आता है, वो आप रखिएगा। आजकल तो मार्केट में ऐसे करके बहुत सारा ऐसा अखंड ज्योत आने लगा है, जिसमें कि आप ऐसे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बाती अप एंड डाउन होता है, जैसे पहले लालटेन में होता था। तो उस तरीके के भी आ रहे हैं। सो आपको पूरा ध्यान रखना है अखंड ज्योत का। और अखंड ज्योत का सबसे बड़ा नियम ये होता है, टफ तो होता ही है, ये नियम है कि आपको घर खाली छोड़कर नहीं जाना है, घर में ताला नहीं लगेगा। जितने भी दिन आप, मतलब 9 डेज 10 डेज जो भी होते हैं, उस दौरान आपको पूरे तरीके से अखंड ज्योत का ख्याल रखना है। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, और आपका अखंड ज्योत पूरे तरीके से, अखंड ज्योत को भी बहुत देर अकेले नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अखंड ज्योत जलाकर आपको बाहर नहीं जाना है, या उस कमरे में बार बार चेक करना है, या उसी कमरे में आप रहिए जहाँ है अखंड ज्योत, जहाँ जलाया है, ताकि आप देख सके पूरे टाइम। और आप पूजा पाठ करिए, वहीं पर जाप करिए, नीचे सोइए। जमीन पर ही सोते हैं लोग, जमीन ही यूज करते हैं।
भूमि पर सोते हैं वगैरह वगैरह। जितना आप टफ करेंगे उतना आप रिजल्ट देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किया है एंड मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती हैं। और अगर आप घी वाली दिया नहीं लगा सकते हैं तो आप सरसों तेल की लगाइए, तिल की तेल की लगाइए, है ना। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, असमर्थ हैं लगाने के लिए, तो फिर कोई बात नहीं, आप सिंपल व्रत कीजिए। आप जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, आपके घर में और कोई नहीं है कि घर में रह सकता है, ताला लगाना ही पड़ेगा, तो फिर आप ये सारी चीज़ें मत करिए, ठीक है। आप सिंपल व्रत करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये कर लिया आपने और फिर ये इन चीज़ों का एक नियम है, तो उस नियम को फॉलो करिए, वरना चीज़ें फिर आपको उस रूप में नहीं मिलेंगी, ठीक है। और गुप्त नवरात्रि में आप माँ को अनुभव कर सकते हैं, माँ आपके आसपास है, उनको फ़ील कर सकते हैं, माँ की एनर्जी महसूस करना है अगर आपको, तो आप जाप करिए। आप माँ को नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, उन लोगों को बता रही हूँ, उन लोगों के लिए है ये जो कि पहले से ही करते आ रहे हैं इन मंत्रों का जाप काफ़ी टाइम से। और तो फिर वो अगर नॉर्मल डेज में आपने वो मंत्रों का जाप किया है और इन डेज में, इन नवरात्रों के डेज में जो आप जाप करते हैं, उसका फल अलग होता है, ठीक है। 100 टाइम्स ज़्यादा उसका फल आपको प्राप्त होता है। सो इन नवरात्रों में अलग ही महत्व होता है। तो जून में आपका गुप्त नवरात्रा है एंड आशा करती हूँ कि गुप्त नवरात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ फल लाए। आपके घर से दरिद्रता, दुख, बीमारी एंड जो भी नेगेटिविटी है हर तरीके से वो बाहर चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, जो आपके घर में समृद्धि लाए, हर तरीके की सुख लाए, हर तरीके की शांति लाए, आपके दिमाग में, आपके परिवार में खुशियाँ बढ़े। सो इसके लिए नवरात्रा है, और नवरात्रा की जो महिमा है नवरात्रि की, वो बहुत ही ज़्यादा मिरेकल है, ठीक है। अगर आप सच्चे दिल से सारे नियम के साथ करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट ऐसा मिलता है कि आपको बिलीव नहीं होगा। सो आज मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आज मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप नवरात्रा में विशेष ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिविटी ने घेरा डाला है तो आप अखंड ज्योत जलाइए, ठीक है। एंड बाकी अखंड ज्योत जलाने में क्या डालें, कैसे करें, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आप वीडियो जाकर देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।